नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, जीवन में धन की चाहत किसे नहीं होती है और भला कौन नहीं चाहता है कि उसके पास धन ना हो। हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि उसके पास खूब पैसा हो, खूब धन हो। लेकिन दोस्तों, उनके किचन में ही छुपा हुआ है करोड़पति होने का राज। लेकिन वो खुद नहीं जानते हैं कि इन छोटी छोटी चीज़ों से आप माता लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित कर सकते हैं और माता लक्ष्मी आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं छोड़ेगी। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि धनवान बनने के वह उपाय कौन से हैं। दोस्तों, आपके घर में रोटियां या चावल खाने के तौर पर ज़रूर ही बनती होगी। और दोस्तों, रोटियां बनाने के लिए आप आटा ज़रूर गूंथते होंगे। तो दोस्तों, आपको आटा गूंथने से पहले या आप जो भी भोजन बना रहे हैं, चाहे चावल हो, सब्जी हो या जो भी आप बना रहे हो, तो आपको भोजन बनाने से पहले सर्वप्रथम गणेश जी का नाम लेना है। उसके बाद आपको माता अन्नपूर्णा का नाम लेना है और फिर लक्ष्मी नारायण भगवान का नाम लेना है, क्योंकि जो लक्ष्मी नारायण भगवान हैं वह गृहस्थी जीवन का प्रतीक है। और दोस्तों, फिर आपको उसके बाद आटे में या चावल में या आप जो भी भोजन बना रहे हैं उसमें एक चीज़ मिलाना है। और वो चीज़ क्या है दोस्तों? वो चीज़ है भगवान के नाम की शक्ति। अब दोस्तों, आप कहोगे कि भगवान के नाम की शक्ति खाने में कैसे मिलाएं और भगवान के नाम की शक्ति खाने में मिलाने से क्या होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि भगवान के नाम में अपार शक्ति है और अगर भगवान का नाम भोजन में मिल गया तो इससे भोजन की शक्ति और भी अधिक बढ़ जाती है और उस भोजन को जो भी व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसका तन मन दोनों पवित्र हो जाता है और उसका आत्मिक बल भी बढ़ता है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि कैसे आप भोजन में भगवान के नाम की शक्ति मिलाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि भगवान के नाम की शक्ति को भोजन में मिलाने के लिए आपको जब तक आप किचन में रहें, यानी कि जब तक आप भोजन बनाएं, जैसे कि आपको भोजन बनाने में 1 घंटा लगता है या 2 घंटा लगता है या जितना भी समय लगता है, तो आपको पूरे भोजन बनाते समय एकाग्र मन से भोजन भी बनाना है और भोजन बनाते समय आपको अपने प्रिय इष्ट भगवान का नाम भी जपते रहना है। यानी कि आपको शरीर से भोजन बनाने का काम भी करना है और मुख से आपको राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधा राधा या जो भी आपके इष्ट भगवान है या जो भी नाम आपको प्रिय लगे उस नाम को जपते भी रहना है। तो दोस्तों, भोजन बनाते समय नाम जपते रहने से होगा क्या? दोस्तों, इससे होगा ये कि जो भगवान के नाम की शक्ति है वह सर्वप्रथम आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगी और जब वह आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगी तो आपके शरीर के ज़रिए आप जिस भी चीज़ को भोजन बनाते समय स्पर्श करेंगे, यानी कि छुएंगे, जैसे कि सब्जी काटेंगे, आटा गूँथेंगे, चावल को धोएंगे या जिस भी सब्जी को धोएंगे या जिस भी चीज़ को स्पर्श करेंगे, तो वह भोजन में उस नाम की शक्ति मिल जाएगी, जिससे वह भोजन और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और भी अधिक पवित्र हो जाएगा। और दोस्तों, जो भी महिला भगवान के नाम का जाप करते करते भोजन बनाएगी तो इससे उस महिला की आत्मिक शक्ति और भी अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर भगवान के नाम की शक्ति प्रवेश करेगी, जिससे उस महिला पर किसी भी बुरी शक्ति का असर नहीं पड़ेगा, किसी भी व्यक्ति की बुरी नज़र नहीं लगेगी, जो कि आपके लिए बेहद ही लाभदायक है। और दोस्तों, ध्यान रखें कि भोजन बनाने के बाद जो पहली रोटी है वह गाय के लिए निकालें। लेकिन अगर आपके घर गाय नहीं है या आपके आसपास कोई गाय नहीं है तो आपके घर में, यानी कि आपके पूजा घर में जो भी भगवान हो या आपने ठाकुर जी को बिठाया हो, जैसे कि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, तो उनको भोग लगाएं।
और जो भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें और फिर भगवान को भोग लगाने के बाद उनको पानी पिलाएं। और फिर भगवान को अच्छी तरीके से भोग लगाकर पानी पिलाने के बाद जो भोजन बचता है उनके प्रसादी स्वरूप उस भोजन को आपको बनाए हुए पूरे भोजन में मिला देना है। यानी कि आपने जो भी भोजन तैयार करके रखा है उस भोजन में भगवान लड्डू गोपाल के प्रसाद स्वरूप बचे हुए भोजन को मिला देना है। और फिर उस भोजन को सभी लोगों को, आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं उनको खिला देना है। दोस्तों, इस तरीके से इस विधि पूर्वक शास्त्र विधि से बताए हुए इस नियम का अगर आप पालन करते हैं और इस तरीके से आप भोजन बनाकर भोजन करते हैं तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे कि इससे आपके जीवन में ऐसा बदलाव होगा जो कि आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा। इससे दोस्तों आपके पूरे परिवार के लोगों के मन में भक्ति जग जाएगी, उनको भगवान का नाम कीर्तन भजन अच्छा लगेगा, उनका व्यवहार सात्विक हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, गृह कलेश दूर हो जाएगा और घर में माता लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। क्योंकि जो घर हमेशा शांत स्वभाव का रहता है, जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, जहाँ भगवान का कीर्तन भजन होता है, जहाँ के लोग भगवान की पूजा करते हैं, वहाँ स्वयं भगवान निवास करते हैं और उस घर की रक्षा करते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ गुरु जी ने यह भी बताया है कि महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना है कि महिलाएं भूलकर भी सुबह सुबह किचन में बिना स्नान किए भोजन बनाने के लिए किचन में न जाएं। यानी कि आपको बिना स्नान किए सुबह सुबह किचन में भोजन बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर आप स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप लेटरिन बाथरूम से आने के बाद अच्छी तरीके से अपने हाथ पैर को धोकर ही किचन में प्रवेश करें। और किचन में प्रवेश करने से पहले सर्वप्रथम गणेश जी का नाम स्मरण करें, उसके बाद लक्ष्मी नारायण का नाम स्मरण करें, उसके बाद माता अन्नपूर्णा का नाम स्मरण करें, उसके बाद ही आप किचन में प्रवेश करें। दोस्तों जो लोग किचन में भोजन बनाते समय भगवान का नाम जप नहीं कर सकते हैं तो वो अपने मोबाइल फ़ोन में भगवान के नाम का भजन लगा सकते हैं, जिस भजन में सिर्फ भगवान का नाम ही होना चाहिए, उसमें और दूसरा चीज़ नहीं हो जाना चाहिए। यानी कि उसमें केवल भगवान का नाम ही होना चाहिए। ऐसा भजन आपको लगाना है और उसे पूरा भोजन बनाते समय सुनना भी है। और ऐसा करने से भी आपको नाम जप करने के बराबर ही फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।